टिकट बांटने के बाद तो प्रत्याशियों के जो घोषित है तो उनका विरोध तो होता है, पर आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जिन प्रत्याशियों को दिया उनके विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और सुबह शाम लेकर यहीं पर खाना बनाने से लेकर सोने तक के लोग यहाँ पर उनके समर्थक हैं, जो गणेश राम भगत के वो समर्थक यहाँ पर कर रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ का पहला इतिहास होगा कि लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर खाने पीना लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आप लोग रायमुनि का विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, हम लोग रायमुनि का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग भाजपा के माने वरिष्ठ माने सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पिछले बार 2018 में रायमुनि भगत जी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जोरदार विरोध की थी। राज परिवार को अपमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी का विरोध की हुई थी और आज भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता लोग उसे आज जसपुर विधानसभा का उम्मीदवार चुना है। हम जसपुर विधानसभा के सभी जनता आज उससे दुखी है, क्योंकि आज तक वो किसी प्रकार का विकास की कार्य नहीं की है। हम चाहेंगे कि हमारे साथ हमेशा सुख दुख में और उद्योगपतियों के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में, भूमाफियों के खिलाफ में, गौ तस्कर के खिलाफ में, धर्मांतरण के खिलाफ में सदा जनता के साथ खड़े रहने वाले परम सम्मानीय आदरणीय गणेश राम बाबा जी को हम जसपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। देखिए, रायमुनि भगत का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि भाजपा के प्रत्याशी को अब उन्हीं को एक प्रत्याशी बनाया गया है और अब उनका विरोध तो लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के बाहर महिलाएं और पुरुष कार्यकर्ता लगातार बैठे हुए और खाना ही बना के यहीं पर सो रहे हैं खा पी के। विरोध हो रहा है आप लोगों का, रायमुनि का विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग जसपुर विधानसभा का प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि पहले वक्ता ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए उनका अहम योगदान रहा है और इतना वरिष्ठ कार्यकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बाद भी जब वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का साजिश रची और देश में ये पहला ऐसा प्रत्याशी चुना गया जो कमल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में काम करने के बाद उनको फाइनल प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो मतदाता हैं, वो उनसे असंतुष्ट हैं और उनके कामों से भी ना संतुष्ट हैं। इसीलिए हम लोग उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे गणेश राम भगत के पक्ष में? देखिए, गणेश राम भगत के पक्ष में क्या बात नहीं है भाई, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिताने की बात। जो रायमुनि भगत को अभी प्रत्याशी बनाया गया है, पिछले विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी थे गोविंद राम भगत जी, माननीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव के नाम से जसपुर का एक बहुत बड़ा पूरे देश में उनका नाम है और उन्हीं का परिवार को खरी खोटी कई तरह का मतदाता से फोन करके वो बोली है, गंदी गंदी बातें बोली है और उसके बाद वो भी खुद प्रत्याशी बनना चाहती थी और उसको नहीं टिकट मिला, इसलिए वो हराने का काम किया। वो जब हार गए गोविंद राम जी, कांग्रेस का वहाँ विधायक है और आज उसी को जब नाम आया तो देख लीजिए, ये कागज है, ये पूरे एक संगठन के लोग, ये देखिए संगठन के लोग हस्ताक्षर करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय ये देखिए भारतीय ओम माथुर जी, ये सारे लोगों का जिलाध्यक्ष को उन्होंने साइन करके हस्ताक्षर करके बड़े पदाधिकारी आप देख सकते हैं, ये दस्तखत करके और वहाँ भेजे थे और गांव में मतदाता लोग उसका पुतला भी दहन कर चुके हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का एक तोहफा मिल गया, तो ऐसे विरोध करने वाले को तोहफा मिल गया, इसलिए हम लोग विरोध करना चाहते हैं। और माननीय गणेश राम भगत जी सदैव फैक्ट्री के विरोध में, हमारा पहाड़ी कोरवा का क्षेत्र है, हम पहाड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ का पूरे सत्यानाश लोग कर दे रहा है, वहाँ बक्साइट खोलना चाहता है, हम लोग बक्साइट प्रभावित लोग हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं गणेश राम भगत जी हमको बचाएंगे और वो भू माफिया को भी संरक्षण देने वाले भू माफिया उसके साथ में। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग मतलब यहाँ के कार्यकर्ता जो है गणेश राम भगत के कार्यकर्ता वो यहीं पर खाना बना रहे हैं और देखिए खाना लगातार बन रहा है और यहीं पर सोते हैं, यहीं पर और विरोध जताते हैं और लगातार आप देख रहे हैं खाना बनने का क्रम चल रहा है और यहाँ पर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और
थोड़ा नाराजगी भी है, काफी नाराजगी उनमें कि गणेश राम भगत को टिकट क्यों नहीं दिए गए हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, गणेश राम भगत को टिकट क्यों नहीं दिए गए? आप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, गणेश राम भगत जी का मतलब जो वो चल रहा है, जो यहाँ के शीर्ष नेतृत्व से अपना फर्जी सर्वे किए हैं, जिसके वजह से हमारे माननीय गणेश राम जी का पहला स्थान में था, जो आज यहाँ के गलत सर्वे की वजह से हम लोग को टिकट नहीं दिया जा रहा है। वहाँ भू माफिया प्लस वहाँ धर्मांतरण नक्सलवाद, मतलब वहाँ घूस फरोख्त जैसे बच्चे लोग हैं उनको अपना उठा के ले जा रहे हैं। ये सब कई प्रकार के आतंक फैला हुआ है, जो हमारे जसपुर में हमारे गणेश राम बाबा को वहाँ आना, वहाँ विधायक बनाना नितांत आवश्यक है। जो हमारी जनता की मांग है, नेता की मांग नहीं, हमारी जनता की मांग है। हमारी जनता कोना कोना में आक्रोश है। इसकी अगर चाहें तो सर्वे पुनः करा सकते हैं। ठीक है, भाजपा ने एक सर्वे करवाई थी, सर्वे में गणेश राम, इनका कहना है कि भाजपा ने सर्वे करवाया था, उस सर्वे में गणेश राम भगत का पहला नाम था, फिर भी रायमुनि को क्यों टिकट देगा? देखिए, रायमुनि को टिकट देने का खास कारण यह हम लोग के आम जनता जो मतदाता हैं, वो मतदाताओं में ऐसा एहसास हो रहा है कि रायमुनि भगत जो है हमेशा भूमाफियाओं के साथ और खनिज बॉक्साइट, जो बॉक्साइट खनन होना है, जो खनिज माफिया हैं और भूमाफिया हैं, धर्मांतरण होता है और यहाँ पर सामूहिक बलात्कार होता है। ऐसे कामों में जो है, ऐसे जितने भी काम करने वाले लोग हैं उसको मतलब एक तरह से रायमुनि भगत संरक्षण देती है और ऐसे लोगों का साथ देने के कारण यहाँ जनता आक्रोशित है कि रायमुनि भगत जो है इस क्षेत्र को एक माहौल खराब करने का स्थिति, एक आतंक पैदा करने की स्थिति पैदा कर सकती है, ताकि जसपुर जो है अशांत हो सके। ये इस पक्ष में हमेशा रहती है, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गोविंद राम भगत के विपक्ष में काम की थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार करवाई थी। ठीक है, आप दिलीप सिंह को धर्म को जानता है और वो शुरू से धर्मांतरण के खिलाफ थे और उन्हें कई ऐसे लोगों को धर्मांतरण की उनकी घर वापसी भी कराए। उनके एक मुहिम था, लगातार चलते रहे और उसमें गणेश राम भगत अहम भूमिका निभाते रहे। और पर इस बार रायमुनि को जो टिकट, रायमुनि भगत को टिकट दिया गया, उसका वो बहुत ज़्यादा कुछ खास उसमें नज़र नहीं आया। और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा प्रत्याशी को दिया गया है वो जसपुर विधानसभा हार जाएगा। हम लोग बार बार यही बात बोल रहे हैं, हम लोग नीचे के कार्यकर्ता हैं, जमीन स्तर के कार्यकर्ता हैं और सारे कार्यकर्ता नाराज हैं। हम लोग तो अमित शाह जी और मोदी जी से अनुरोध करना चाहते हैं, जसपुर विधानसभा का अच्छे से एक बार सर्वे हो जाए और वहाँ का प्रत्याशी बदल दिया जाए, क्योंकि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी का जनाधार है तो माननीय गणेश राम भगत जी का है। और गणेश राम भगत जी हिंदूवादी नेता हैं, हमेशा समाज का काम किए हैं, धर्म का काम किए हैं। उसके अलावा जो भ्रष्टाचारी है वो भी कांपते हैं, कांग्रेसी भी उनसे कांपते हैं। सरगुजा संभाग में उनका बहुत अच्छा पकड़ है। और जो अभी प्रत्याशी दिया गया है ये तो भूमाफियाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। आप अक्सर देखेंगे उसको भूमाफिया लोग के साथ घूमेंगे। और जो चौथा स्तंभ कहलाता है ना पत्रकार, उन लोगों के ऊपर FIR करने का झूठा साजिश ये लोग रचते हैं। आप जसपुर में पता कर सकते हैं, कई लोगों के ऊपर इन लोगों के द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा है। जसपुर की स्थिति हम जान रहे हैं, हम लोग नीचे के कार्यकर्ता है, हमारी बात तो एक बार सुन लेना चाहिए इन लोगों को। और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि जसपुर के लोग काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हैं। हम लोग जसपुर की अस्मिता बचाना चाहते हैं, हम लोगों का और कोई मांग नहीं। ये आपके कोई सुन नहीं रहा है, आपकी बातों को मतलब विचारों को जानने के लिए नहीं आ रहा है। देखिए, हम लोग दिलीप सिंह जुदेव के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं और बचपन से पले बड़े दिलीप सिंह जुदेव के आदर्शों का शिक्षा हम लोगों को मिला है। और दिलीप सिंह जुदेव जी कहते थे कभी किसी से डरना मत, घबराना मत, भारतीय जनता पार्टी को बचा के रखना और बचाने के लिए जो करना पड़े वो करना। और गणेश राम भगत जी दिलीप सिंह जुदेव जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं और हम लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं। ठीक है, तो निश्चित तौर पे इनका मुहिम है कि जब तक रायमुनि भगत को वहाँ से हटाया नहीं जाता, उनको टिकट नहीं बदला जाता, गणेश राम भगत को टिकट नहीं दिया जाता, तब तक वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आप देखें, दरी बिछा के पूरे इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और रात में यहीं सोते हैं और खाना भी खाते हैं और लगातार इनका विरोध जारी है। और विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक रायमुनि भगत को टिकट बदला नहीं जाता, गणेश राम भगत को टिकट नहीं जाता। अब देखना होगा कि इनके विरोध के बाद
पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व क्या निर्णय लेती है। आज अमित शाह भी आए हैं, अमित शाह को भी ये संदेश जाएगा कि वहाँ पर विरोध हो रहा है रायमुनी का। अब उसके बाद क्या निर्णय होता है ये तो समय तय करेगा। तब तक के लिए कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ ब्रिज नरेंद्र साहू।